हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रीति नरवाड़े मोड़े। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो योगा और जो भी मेडिटेशन ये सब होता है उनमें एक एक्सपर्ट है। आज वो हमसे बात करके हमें बताने वाले हैं कि आप आप योगा में कैसे अपना करियर बना सकते हो और उसमें एक कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बैंटर विद चेतन प्रीति। थैंक यू। यस प्रीति, अगर मैं आपको आपके एजुकेशन के बारे में अगर कुछ पूछूं तो आप क्या बताओ, मतलब आपका एजुकेशन क्या हुआ है? मैंने मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन जो है मेरा जो मैंने इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बट मैं जब सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में थी तभी मैंने हमारा योगा सेंटर है उसी में से योग शिक्षक पदवी का ऐसा एक डिप्लोमा कोर्स होता है यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ से, तो वो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया और साथ ही साथ इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया और योगा के बहुत सारे कोर्सेज भी किए। ओके, आपने इंजीनियरिंग कौन सा स्ट्रीम में की? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, प्रीति, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे मदर एंड फादर, मेरे माँ और पापा दोनों ही योगा शिक्षक है, योगा पंडित है। उनका योग पंडित तक शिक्षण हुआ है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन योग शास्त्र किया है। तो वो मेरे पापा 30 सालों से इस फील्ड में है, योग शिक्षक है। और हमारा नासिक में महाराष्ट्र नासिक में एक योगा एंड नेचुरोपैथी का सेंटर है, निसर्ग योगी योग एंड नेचुरोपैथी सेंटर। तो वो 2002 से वहाँ पे है, 2002 से चालू है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे योगा के रेगुलर बैचेस होते हैं, सुबह 4-5 बैचेस और शाम को 3-4 बैचेस। हम लोग वहाँ पे मेरे मम्मी और पापा दोनों प्राइवेट योगा क्लासेस भी लेते हैं। और हम वहाँ पे एक योगा टीचर डिप्लोमा जो कोर्स होता है, जिनको टीचर होना है भविष्य में, उनके लिए भी एक कोर्स हमारे यहाँ है। और जो आयुष मंत्रालय की एग्ज़ाम है उनका भी मेरे मम्मी पापा दोनों वो कोर्स चलाते हैं। और मेरा जो भाई है वो अभी उसने वैसा जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी है योगा की, उसमें वो बीएससी योगा थेरेपी में शिक्षण ले रहा है। प्रीति, अगर मैं आपको पूछूं कि आप एक इंजीनियर हो, तो आपने इंजीनियरिंग के बाद कोई जॉब जो होता है, मतलब टेक्निकल फील्ड में आपने जॉब क्यों नहीं किया और आपने योगा और मेडिटेशन ये जो चीज़ें हैं इनको ही अपना करियर क्यों चूज किया? आपको जो अगर आप जॉब करते थे तो उसमें भी अच्छा खासा जॉब लग सकता था, बट आपने यही करियर क्यों चूज किया? ओके, अभी क्या है, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली तब मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आई तभी मेरे घर में बचपन से ऐसे योगा का पूरा एनवायरनमेंट था। तो शुरू से मेरे पापा चाहते थे कि मैं योगा में कुछ करियर करूं, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग ली। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो वो जो कोर्स होता है योग शिक्षक पदविका का, वो 18 साल कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। तो मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब 18 साल कंप्लीट हुए और मेरे पापा वहाँ पे बोले कि तुझे अगर योगा इंजीनियरिंग में करियर करना है तो कर, लेकिन ये योगा का भी एक डिप्लोमा करो। तो इसीलिए मैंने उसमें एडमिशन ले ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट होने लगा, इंटरेस्ट आया योगा के फील्ड में। तो बाद में मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्लासेस लेना भी शुरू किए। मतलब जब कॉलेज में जाती थी 10 से 5, तो उसके पहले 2 क्लासेस, 1 क्लास लेके जाती थी कॉलेज में। तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ गया और लास्ट ईयर आने तक ऐसे लगा कि नहीं मुझे योगा में ही करना चाहिए। और मैंने
थर्ड ईयर होने के बाद भी एक बेंगलोर में जाके एक योगा का कोर्स किया था 1 मंथ का। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि योगा का जो योगा में जो करियर है वो बहुत कुछ हो सकता है। पहले पता नहीं था कि इतना कुछ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है योगा में, पहले पता नहीं था। और अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा योग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उससे आप खुद भी हेल्दी रह सकते हो और दूसरों को भी हेल्दी रख सकते हो। जब क्लास लेने स्टार्ट किया मैंने उसके बाद, तो क्लास में ऐसे रिजल्ट आते थे कि स्टूडेंट्स बोलते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये यहाँ पे पेन होता था वो कम हो गया, मुझे मानसिक शांति मिलती है। तो ऐसे सब कमेंट्स सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये योगा में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि हम योग का ही करेंगे, करियर करेंगे। ओके प्रीति, अगर मैं आपको योगा के बेनिफिट्स अगर पूछूं इन केस ऑफ, अगर हम डिवाइड करें उसको एक जनरेशन के इसमें, अगर एक यूथ है हमारा, एक इंडियन यूथ जो, और दूसरा जो एजेड लोग हैं जिनको कुछ बीमारियां होती है, जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है, तो बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर द यूथ एंड फॉर द एजेड पीपल, आप इसको कैसे बताओगे? अभी बहुत मतलब हमारे देश में जो यंग पीपल है, यंग लड़के लड़की, वो क्या सोचते हैं कि योग एक सिर्फ आसन है, आसन करने के लिए, सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल जीवन जीने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, और वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए जीवन कैसे जीना है वो उसमें बताया गया है। जीवन कैसे जीना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये योग में बताया गया है। आसन तो सिर्फ एक पार्ट है, हेल्दी रहना एक सिर्फ पार्ट है। जो यंगस्टर्स है वो, उनको क्या लगता है कि योग सिर्फ बूढ़ों के लिए है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो सिंपल आसन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हार्ड भी आसन होते हैं। और योग छोटे बच्चे से लेकर बहुत बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग आसन कंपटीशन में जब जाते हैं तो 92 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छा आसन करते हैं। छोटे बच्चे भी अभी बहुत सारा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो युवक होते हैं उनको ऐसे लगता है कि जिम या बहुत सारा वो कोर वर्कआउट वो सब करने से ही हेल्थ अच्छी रहती। ठीक है, वो सब करने से भी हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन आपको मानसिक जो शांति मिलती है वो योग से मिलती है। तो ऐसे मुझे लगता है कि सबके लिए योग है। और अभी जो कॉलेज में सीख रहे हैं बच्चों के लिए है, तो जब वो योग का रोज़ अभ्यास करेंगे तो उनके लिए उनकी शिक्षण जो सीख रहे हैं उनमें उनकी हेल्प होती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन उसमें बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है। एक जीवन को कैसे जीना है वो दिशा हमको मिलती है। ओके और अगर हेल्थ बेनिफिट्स हम अगर देखें तो वो क्या है योगा के? तो हेल्थ बेनिफिट्स जैसे अभी 25-30 साल के जो है लड़के लड़कियां, तो वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर में है वो काम करते हैं, तो पूरा दिन ऐसे बैठ के लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो उनको पीठ दर्द का प्रॉब्लम होता है, नेक प्रॉब्लम होता है। तो करेक्ट उसके लिए जो जब रोज हम लोग करते हैं योग, अगर आप रोज करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जो बूढ़े हैं, जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए भी बहुत प्राणायाम का अभ्यास और आसन का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, वो कोई बच्चे होते हैं कि जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि
आजकल क्या होता है, सब लोग मोबाइल में, छोटे बच्चे 5 साल से बच्चे तक, बूढ़े आदमी तक, सब लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं। जो अभी हम देखते हैं कि 5-6 साल के बच्चे भी अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो मोबाइल में ज़्यादा होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते और लाइफ का कुछ मोटिव ही नहीं होता है। अभी जो देखते हैं हम लोग, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सब बच्चे घर पे हैं और वो सभी मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो उनके लिए भी अगर आप आसन का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा जिनकी हाइट कम है वो, उनकी हाइट बढ़ने में अच्छी मदद होती है आसन के अभ्यास से। और जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है वो अच्छा हो सकता है। जिनका अभी बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होती, छोटे छोटे बच्चों को मतलब ये 12-13 साल के जो लड़के होते हैं उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। 17-18 साल के बच्चे बहुत ही स्टिफ होता है। अगर वो योग का अभ्यास करेंगे, आसन का अभ्यास करेंगे, तो वो स्टिफनेस निकल जाएगी और बॉडी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है उसके। यस प्रीति, योगा के लिए एक टाइमिंग कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब सुबह, दोपहर में या शाम, ऐसा कौन सा टाइमिंग आपको लगता है कि वो अच्छा होता है? अभी मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि आप जब भी बोल रहे हो योगा, तो योग मतलब बहुत सारा उसमें आता है, सिर्फ आसन नहीं आता है। आसन ये एक सिर्फ भाग है योग का, जो अपने जीवन के अंतिम जो अवस्था है उसके लिए, उस अवस्था तक जाने के लिए एक स्टेप बताई गई है, एक मार्ग बताया गया है। उसमें से एक मार्ग है आसन। तो योग कहने से अच्छा हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास ऐसे बोलते हैं। अगर आप योग कह रहे हो तो योग का अभ्यास तो हमें दिन भर करना चाहिए, 24 घंटे हमें योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि उसमें कैसे बाहर लोगों से बातचीत करनी है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, खुद कैसे रहना है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। तो आसन और प्राणायाम ये हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा है और हम लोग रोज़ इसका अभ्यास करेंगे तो वो सुबह 6 से 9-10 बजे तक अच्छा है और खाली पेट करना चाहिए कुछ खाने से पहले। और अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को फिर आपको 5 बजे 6 बजे ऐसे करना चाहिए, 7 बजे से पहले। और जब आपके पेट में कुछ नहीं होता है तब आपको उसका मतलब करना है। करेक्ट। यस प्रीति, योगा और एक्सरसाइज इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि मतलब इनमें कुछ रिलेशन है या ऐसा कुछ, बट आप वो अगर लोगों का मिसकंसेप्शन है या जो भी है वो अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। भी कॉमन जो लोग हैं हमारे भारत में, उनको ऐसा लगता है कि योग मतलब आसन करेंगे, वजन घटाने के लिए हम लोग योग करते हैं। जो कुछ डिजीज हमको डिजीज होता है, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, ये कुछ होता है तो हम योग करेंगे, ऐसे नहीं है। योग मतलब मैंने अभी बताया आपको कि योग मतलब ये जो योग जो शब्द है वो युज धातु से बना हुआ है। संस्कृत जो शब्द है युज मीन्स टू जॉइन, जोड़ना। योग हम लोग बोलते हैं योग आ गया ये चीज का और ये चीज का, तो ऐसे योग मीन्स जोड़ना। तो जोड़ना मीन्स आत्मा एंड परमात्मा, ये दोनों को जोड़ना मतलब योग है। तो ये आत्मा एंड परमात्मा दोनों को जोड़ने के लिए एक मार्ग बताया गया है। तो उस मार्ग में से आसन ये भी एक स्टेप है। जैसे 8 स्टेप्स बताए गए, 8 एक मार्ग बताया गया, उस मार्ग में 8 तरह के 8 स्टेप्स है।
तो उसमें थर्ड जो स्टेप है तो वो आसन, फोर्थ स्टेप है जो प्राणायाम है। तो अभी जो कॉमन पीपल है उनको ऐसे लगता है कि योग मतलब ही आसन है, योग मतलब प्राणायाम है और योग वजन घटाने के लिए अच्छा है। तो वो ऐसे अच्छा है, आसन अच्छे है योग वजन घटाने के लिए, लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि योग मतलब आसन है, वो नहीं है। योगा का एक पार्ट आसन है। तो अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनको लगता है कि आसन और एक्सरसाइज दोनों सेम ही है, लेकिन वैसे नहीं है। आसन हम लोग एक अवस्था में स्थिर रहते हैं और एक्सरसाइज में हम लोग हमेशा हिलते रहते हैं, लेफ्ट साइड पहले राइट साइड ऐसे कंटिन्यूअसली हिलते हैं, एक पोजीशन में स्टेबल नहीं होते हैं हम लोग आसन एक्सरसाइज में, और आसन में एक ही पोजीशन में स्टेबल रहते हैं। और दूसरी बात ये कि आसन में हम लोग हर मूवमेंट में प्राणायाम मतलब जो सांस छोड़ना और लेना और कब सांस रोकना है वो भी होता है। मतलब जब हम लोग हाथ ऊपर उठाते हैं तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं। एक्सरसाइज में वैसे नहीं होता है। एक्सरसाइज में सांस को जोड़कर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सांस नॉर्मल रख के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आसन के अभ्यास में वैसे नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंस है। और एक्सरसाइज में सिर्फ वजन कम होता है, वजन कम करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आसन से वजन भी कम हो सकता है, हम लोग हेल्दी भी रह सकते हैं और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक्सरसाइज में माइंड का कुछ रोल ही नहीं होता है। एक आसन में हम लोग हमारी मन की शांति और अपने माइंड को भी शांत रख सकते हैं। ओके, जैसे कि कल एक मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो या इट इज रिलेटेड टू द योगा। यस यस। एक मुझे आपसे बात कर रहा था तब मुझे एक बात याद आई कि जो एक आसन मैंने सुना है अनुलोम विलोम, जिसमें मतलब आप एक मतलब नाक से सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऐसा मैंने सुना है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो आप मतलब उसके क्या बेनिफिट्स है अनुलोम विलोम के लिए? सिर्फ अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है, नॉट आसन। ओके। आसन मतलब जो हम फिजिकली जो मूवमेंट करते हैं वो आसन होता है। प्राणायाम मतलब जो हम सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस रोकना, ये चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, तो वो प्राणायाम होता है। तो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम का प्रकार है। उसको नाड़ी शोधन ऐसे भी कहा जाता है बहुत जगहों पे। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग अनुलोम विलोम पे ही कायम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब कॉमन पीपल है उनको बहुत नाड़ी शोधन में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं। ऐसे वो प्राणायाम का ये प्राणायाम का प्रकार है। और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ऑक्सीजन लेवल, अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और उसके बाद जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का मूल लाभ क्या है कि हम लोग कहते हैं योग में कि जो लेफ्ट अपना नॉस्ट्रिल होता है वो चंद्र नाड़ी उसको बोलते हैं हम लोग, और राइट जो नॉस्ट्रिल होता है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, ऐसे दो नाड़ियाँ होते हैं जो हमारे शरीर में। 3 नाड़ी होते हैं, लेकिन ये 2 लेफ्ट एंड राइट में बोल रही हूँ। तीसरी जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जब भी हम लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो वो ईडा और पिंगला नाड़ी में बैलेंस बनाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। ईडा मतलब लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल और पिंगला मतलब राइट साइड की नॉस्ट्रिल।
ओके ओके। प्रीति, अभी हम आते हैं, मतलब हमारा जो चैनल है मोस्टली बैंटर विद एंटरप्रेन्योर्स, उसमें हम जो यूथ है उनको ऐसे वीडियोस बनाकर ऐसा बताते हैं कि कैसे आजकल लोग पैसे कमा सकते हैं अपनी हॉबी से या फिर अपने बिजनेस से। तो फिर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब इन केस ऑफ जॉब आप क्या कर रहे हो, और अगर योगा से किसी को अपना अर्निंग स्टार्ट करना है, किसी को योगा अच्छे से आता है और उसको अपना अर्निंग बढ़ाना है या फिर उसमें बिजनेस बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए और इसमें आप कितने पैसे कमा सकते हो? आपका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आप हमें कुछ बताइए। अभी मैं ये बात बता दूं कि मेरे स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जब नरेंद्र मोदी ने ये 2015 से योग दिवस स्टार्ट किया, इंटरनेशनल डे ऑफ योग, तो उस समय से तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई है, बहुत ज़्यादा योग शिक्षक की डिमांड है अपने भारत में। और भारत से ज़्यादा भारत से बाहर जो देश है उनके वो सब देश में बहुत ज़्यादा योग शिक्षक चाहिए। और वो योग शिक्षक बाहर के देशों में उनका ऐसा होता है कि योग इंडिया से है, मतलब इंडियन कल्चर में योग आता है। yes. बेसिक तो उनका ज्यादा ट्रस्ट इंडिया के लोगों के ऊपर हाँ, है योगा के इसमें। तो वो उनको इंडियन टीचर ही चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अभी मैं बता दूं कि मेरे दो मम्मी पापा दोनों ही योग फील्ड में काम कर रहे, पूरा टाइम योग नहीं करते, बाकी दूसरा कुछ नहीं करते। तो आप देख सकते हो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है। पूरा टाइम मतलब सुबह और इतना ज़्यादा बिजी होते हैं वो, उनको खाने तक के लिए टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक मेरे पापा क्लास लेते, सिर्फ बीच में दोपहर को 3-4 घंटे उनको मिलते हैं बस, बाकी पूरा टाइम वो लेते हैं। बहुत सारा है। अभी मैंने जो किया है, मैंने आपको बताया कि जब मैं सीख रही थी कॉलेज में इंजीनियरिंग, तो तभी मैंने योगा के क्लास स्टार्ट किए थे। और हमारे अभी मेरा तो सेंटर था इसलिए मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन आप पर्सनल क्लासेस भी बहुत सारे हैं। पर्सनल क्लासेस अभी मैंने तो नासिक में शुरू किया था। नासिक अगर कंपेयर करेंगे हम मुंबई, पुणे, दिल्ली से, तो छोटा शहर है। अगर आप बड़े सिटीज़ में जाते हो भारत में, तो वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे फीस भी ज़्यादा ले सकते हैं, फी बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फी लेते हैं मुंबई, पुणे में, बैंगलोर जैसे सिटी में, चेन्नई या दिल्ली जैसे सिटी में। बहुत सारे। और उससे भी ज़्यादा अगर आप भारत के बाहर आओगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी योगा के बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं, तो सब कर सकते हैं ऐसे कोर्सेज। कुछ एज लिमिट भी नहीं होता है योगा कोर्सेज में। अभी आयुष मंत्रालय जो है अपना आयुष मंत्रालय, उन्होंने भी एक गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है जो YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, ऐसे जो एग्ज़ाम है उसके 3 लेवल्स उन्होंने निकाले हैं। तो वो भी वो हमने कंप्लीट किए हैं वो लेवल्स। और बहुत उसमें से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी ICCR जो है हमारे देश का गवर्नमेंट, तो वो हर देश में, बाहर के ऐसे बहुत सारे देश है जिसमें इंडियन एम्बेसी होती है। तो इंडियन एम्बेसी में प्रीति, आप अगर इंडियन एम्बेसी का बता रहे हो तो आप अपने बारे में भी बताओ कुछ कि अभी आप कौन से कंट्री में हो और आप वहाँ पे क्या करते हो इन केस ऑफ योगा, मतलब आफ्टर मैरिज की जो लाइफ है अपनी, आप फिर कहाँ पे ज्वाइन हुए हो हमारे दर्शकों के लिए। अभी 2019 नवंबर में शादी हुई और उसके बाद फरवरी 2020 में मैं हंगेरी देश में, बुडापेस्ट ये सिटी में रहती हूँ। तो फरवरी में यहाँ पे आई। तो मेरे आने के बाद 15-20 दिन बाद ही यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया।
और सब योगा क्लासेस सब बंद हो गए, तो उसलिए उसकी वजह से मुझे कुछ बाहर निकल के कुछ करने के लिए नहीं चांस मिला, क्योंकि मेरे आने के मैं सेटल ही हो रही थी, तो सब कुछ बंद हो गया। तो फिर अभी जून जुलाई से सब स्टार्ट हो गया, तो मैंने जुलाई में अगस्त में एक इंडियन एम्बेसी में ऐसे ही मेरा रिज्यूमे दे दिया था कि ऐसे ऐसे मैं योगा टीचर हूँ और मुझे अगर आपके पास कुछ काम है तो आप मुझे बुला सकते हैं। तो उन्होंने झट से, मतलब आप अभी इंडियन एम्बेसी में, यस आप इंडियन एम्बेसी में अभी जॉब कर रहे हो? हाँ, मेरा अभी टेम्पररी जॉब है। वो क्या होता है कि इंडियन एम्बेसी में वही मैं जा रही थी कि ICCR जो है इंडिया का, उसमें वहाँ से 2 साल के लिए एक योगा टीचर गवर्नमेंट भेजता है। तो यहाँ पे जो थी टीचर, तो उनका जुलाई में ख़त्म हो गए 2 साल, और वो अगस्त में जुलाई एंड में यहाँ से फिर से इंडिया वापस चली गई। लेकिन अभी कोरोना की वजह से भारत ने योगा टीचर जो है वो वहाँ से अभी तक यहाँ पर नहीं भेजा है। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ के जो कुछ लोकल है अगर योगा टीचर आपके इसमें अच्छे, तो उनको आप ले लो और उनको वो पोजीशन दे दो। तो ऐसा उन्होंने किया है। फिर मैंने उनके वहाँ से रिज्यूमे दिया, सेंड किया उनको, तो उनका 5-6 दिनों में मुझे मिला है कि आप मिलने आओ। तो मैं मिलने गई, तो उन्होंने मुझे पहले 2 ट्रायल सेशंस दिए जो ऑनलाइन थे। तो उसके बाद अभी सितंबर से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुए। ऐसा नहीं है कि पूरे क्लासेस मैं कंडक्ट करती हूँ, यहाँ पे इंडियन सिर्फ मैं एक ही हूँ और बाकी और 4 टीचर्स हैं यहाँ पे जो यहाँ के हैं योगा टीचर्स है, लेकिन वो यहाँ के ही है, हंगेरियन है। तो वो भी हम 5 मिलकर क्लास लेते हैं। मतलब कुछ 3 दिवस एक वीक में मैं लेती हूँ, बाकी के 2 डेज 3 डेज वो ऐसे हम लोगों का टाइम टेबल है। तो वो यहाँ पे मैं अभी क्लास ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है, तो वो हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर अभी नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से मैं अपने क्लास के लिए स्टार्ट करूँगी, जो मैं पर्सनल क्लासेस तो उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे तो बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट्स है, योगा क्लासेस है, बहुत ज़्यादा क्लासेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा है योगा स्टूडियोज और क्लासेस। ओके प्रीति, अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, जो कि है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर लोग योगा करेंगे तो उनको कोरोना के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? कोरोना में सबसे तो अच्छा चाहिए, अगर कोरोना आपको नहीं होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर अच्छे करने के लिए रोज़ योगाभ्यास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको आसन का अभ्यास करने से और प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और प्राणायाम की वजह से, और इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी होती है। और योग में और एक चीज़ बताई गई है कि आपको खाना पीना कैसा है। अगर आपका खाना अच्छा होता है तो वो भी आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना भी अच्छा होना चाहिए आपका, और आप सुबह रोज़ आसन का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करते हो 1 आवर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब सब कोरोना पेशेंट्स के लिए भी, और जो अभी जिनको कोरोना हुआ नहीं है, जो घर पे बैठे हैं और जो नहीं चाहते कि हमको कोरोना हो, तो वो अगर रोज़ अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी वो आज से भी बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया है योगाभ्यास करना कोरोना की वजह से। तो
अगर अभी भी वो स्टार्ट करते हैं तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल जो मेन कोरोना का है, जो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है Okay. तो वो कोरोना के लिए घातक है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए Correct. आप हर रोज प्राणायाम करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। अभी बहुत सारे नासिक में ही बहुत सारे पेशेंट्स थे हमारे क्लास में से जिनको मतलब जो पहचान के हैं उनको कोरोना हुआ था। तो मेरे पापा ने उनको हर रोज 10-15 दिन प्राणायाम का अभ्यास करवाया रोज वीडियो कॉल से, जो उनको जब कोरोना हुआ था तभी। तो वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर पे भी आ गए। थैंक यू सो मच प्रीति, आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सब्सक्राइबर्स को दी। और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कंसल्ट करना हो, अगर आपको योगा के बारे में कुछ मतलब कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैंने प्रीति मैम का ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसके ऊपर उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनकी कंसल्टिंग जो सर्विसेज है वो ले सकते हो। थैंक यू सो मच प्रीति। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने ये इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कि क्या योग है और उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच।